आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम का दूसरा एवं तीसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है हमें। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, तो उसके लिए हमको पहले दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। दिशा ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, किसी अचालक परत का एक भाग लिया। कौन सी परत? अपरिमित विस्तार की किसी अचालक परत का एक भाग लिया, ABCD। उस पर क्या किया, A1 और A2 दो अल्पांश माने जिसकी केंद्र O से दूरी समान है। तो दूरी समान होने के कारण A1 के कारण और A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र DE1 आया और यहां पर DE2। ये परिमाण में तो बराबर है, पर दिशा में यहां पर क्या होगी, A1P इसकी दिशा होगी और एक की हो जाएगी A2P। तो एक की दिशा में A1P होगी, इसकी होगी A2P। फिर हम क्या करेंगे, इनको घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटकों में वियोजित करेंगे तो देखेंगे D2 sin थीटा और D1 sin थीटा है, वो क्या है, परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में विपरीत है, इसके कारण वो क्या हो जाएंगे, निरस्त। और D1 cos थीटा तथा D2 cos थीटा परिमाण व दिशा दोनों में एक समान होने के कारण जुड़ जाएंगे, जिसके कारण इसकी दिशा है वो कहां आ जाएगी, परत के अभिलंबवत OP दिशा के अनुदिश। तो हम इसकी दिशा ज्ञात कर ली, दिशा क्या आ जाएगी, परत के अभिलंबवत OP के अनुदिश। तो देखिए चित्रानुसार संपूर्ण परत का कुल विद्युत क्षेत्र बिंदु को परत से जोड़ने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, परत के अभिलंबवत। अब हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मानते हैं। एक S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, हमने पहले ही उसका क्षेत्रफल मान लिया S है, तो एक S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 2R लंबाई की बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जिसके वर्तीय फलक पर बिंदु P स्थित है और परत है वो बेलन को दो समान भागों में बांटती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश समेशन Q इज इक्वल टू सिग्मा S, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन S, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा S। गाउसियन पृष्ठ द्वारा संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स किसके नियम से, तो गाउस के नियम से। गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ द्वारा संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस ई सदिश डॉट डी एस सदिश इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन डॉट। ये अपना गाउस का नियम है। समेशन क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस। तो फाई बराबर ई सदिश डॉट डी एस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन डॉट। समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम क्या करते हैं, देखिए बेलनाकार परत, ये बेलनाकार में दो तो वर्तीय फलक होते हैं और तीसरा फलक होता है वो वक्र पृष्ठ होता है। तो हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को तीन फलकों में विभाजित माना जा सकता है। या तीन फलकों में विभक्त माना जा सकता अतः किस किस तीन भागों में विभक्त माना जा सकता, कौन कौन से तीन भाग है, तो पहला वर्ताकार फलक S1, सेकंड वर्ताकार फलक S2 तथा वक्र पृष्ठ S3। तीन फलकों में विभाजित कर दिया। यहां देखिए
S1 S2 और S3। अब देखिए समीकरण 3 को हम क्या लिखेंगे, S1 ई सदिश डॉट ds प्लस S2 ई सदिश डॉट ds का समाकलन प्लस S3 ई सदिश डॉट ds का समाकलन। मतलब इस समाकलन को तीन टुकड़ों में कर देंगे, एक बार S1 एक बार S2 और एक बार S3 और तीनों को जोड़ देंगे। अब यहां देखिए S1 और ds e और ds S1 पर क्या एक ही दिशा में, तो यहां कोण का मान 0 डिग्री होगा। यहां S1 और S2 पर भी e सदिश और ds सदिश क्या है, एक ही दिशा में, तो यहां पर भी कोण का मान 0 डिग्री होगा। S3 में क्या है, लंबवत है, तो यहां 90 हो जाएगा। तो ये मैं अभी चित्र को मिटा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको यहां अभी बता दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो तीन फलकों में विभाजित कर दिया, अतः समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है कैसे, तो देखिए S1 ई सदिश डॉट ds सदिश, S2 ई सदिश डॉट ds सदिश, S3 ई सदिश डॉट ds सदिश बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 और S2 में कोण 0 डिग्री था और यहां पर 90 डिग्री था, लगा दो S1 EDS cos 0, S2 EDS cos 0 प्लस S3 समाकलन EDS cos 90 बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0। यहां EDS आ जाएगा, यहां भी EDS आ जाएगा कि cos 0 का मान 1 हो गया और यहां पर 0 आ जाएगा कि cos 90 का मान 0 हो गया, तो पूरे का मान 0 हो जाएगा। या S1 EDS प्लस S2 EDS बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 दे दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, एक समान है, तो विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा तो E क्या आ जाएगा बाहर। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, अतः E बाहर आ जाएगा, तो E S1 समाकलन ds प्लस E S2 समाकलन ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर दे दिया इसको 3। अब अपन को पता है, पहले से हमने क्या माना है, S अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, S है, तो चूंकि S1 ds बराबर S2 ds बराबर S क्या है, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में ES प्लस ES, फिर ds को S1 ds को भी S लिख दिया और S2 ds को भी S लिख दिया, तो बराबर आ गया सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 2ES इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कट गया, तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई आपके अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। सदिश रूप में लिखेंगे इसको, तो E सदिश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, जहां n कैप क्या है, जहां n कैप परत के अभिलंबवत दिशा में इकाई सदिश है,
परत के अभिलंब दिशा में इकाई सदिश है। सूत्र से स्पष्ट है, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती तथा पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। तो यहां लिख देते हैं, क्या है देखिए, समीकरण 4 से स्पष्ट है, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि r है ही नहीं फॉर्मूले में। r का मान कितना ही बढ़ाओगे, e का मान नियत रहेगा तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती होती है। सिग्मा के क्या है, समानुपाती, यानी सिग्मा का मान जितना बढ़ाएंगे उतना ई का मान भी बढ़ेगा। तो ई व आर में ग्राफ आर का मान कितना भी बढ़ाओगे ई का मान क्या रहेगा, नियत। तो ये सीधी रेखा आ जाएगी, यानी ई का मान नियत ही है, आर का मान कितना ही बढ़ाओ। ई व सिग्मा में ग्राफ, सिग्मा की क्या समानुपाती है, तो सीधी रेखा आ जाएगी। ई समानुपाती सिग्मा, यानी जितना मान सिग्मा का बढ़ाओगे उतना ई का मान बढ़ेगा। तो ये हमने ज्ञात किया, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि दूरी पर निर्भर नहीं करती है तथा पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। एग्जाम्पल 2.12, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दिया है Q = 17.70 माइक्रोकूलम, यानी 17.70 इंटू 10 की घात -6 कूलम। क्षेत्रफल क्या दे रखा है, S क्षेत्रफल = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 होती है, तो ऊपर स्क्वायर है तो 10 की घात -4। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, देखो सिग्मा क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, सिग्मा का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान होता है Q अपॉन S। Q का मान है 17.70 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 10 की घात -4, Q अपॉन S। तो सिग्मा का मान क्या आ गया, 17.70 इंटू 10 की घात -2, क्योंकि 10 की घात 4 है, वो 10 की घात -4 है, वो ऊपर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस की सिर्फ 2 ही घातें बचेगी। इसका मान के मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान है 17.70 इंटू 10 की घात -2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 की घात कितनी रह जाएगी टोटल ऊपर, 10 की घात -12 ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की सिर्फ 10 रहेगी, तो 10 की घात 10 न्यूटन बटा कूलम। 8.85 का 2 बार कट गया, ये 17.70 से 2 से 2 कट गया, 10 की पावर रही ओनली, तो 10 की पावर -12 ऊपर आ गई, तो प्लस माइनस जुड़ जाएगी, तो 12 में से 2 चली जाएगी तो क्या रहेगी 10,
तो 10 गाउस नियम का तीसरा अनुप्रयोग। तो गाउस नियम का तीसरा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा अनुप्रयोग हमने पढ़ा था वो था अचालक परत के कारण, और ये है चालक पट्टिका के कारण। अचालक के अंदर आवेश है वो उसके अंदर विद्यमान होता है, जबकि चालक के अंदर आवेश है वो हमेशा पृष्ठ पर रहता है। चालक के अंदर के भाग में या आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो देखिए अपरिमित समरूप आवेशित दिशा है वो जैसा हमने परत में ज्ञात की थी दिशा, वैसे ही हम दिशा ज्ञात करेंगे। तो क्या आएगी दिशा? परत के अभिलंबवत आई थी वहां पर। सेकंड अनुप्रयोग में दिशा कहां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां आई थी? परत के अभिलंबवत। यहां पर भी दिशा क्या होगी? पट्टिका के अभिलंबवत। अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होती है? पट्टिका के अभिलंबवत बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। चालक पट्टिका को अपन आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तथा पट्टिका के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि चालक के अंदर आवेश कहां रहता है? पृष्ठों पर, तो अंदर कोई आवेश नहीं होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। माना चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा पट्टिका से r दूरी पर, पट्टिका से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्रानुसार एक S अनुप्रस्थ काट तथा R लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब देखिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना की। गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है? समेशन Q बराबर सिग्मा S। सिग्मा बराबर Q अपॉन S होता है, तो समेशन Q बराबर आ जाएगा सिग्मा S। अतः गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ द्वारा संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ द्वारा संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है? गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट ds सदिश इज इक्वल टू समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर ई सदिश डॉट ds सदिश इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन Q बराबर क्या है? सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को देखिए, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, ये बेलन है। बेलन के अंदर 3 पृष्ठ होती है, 1, 2 और 3। 2 तो होती है वर्ताकार पृष्ठ, 1 होती है वक्र पृष्ठ। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को तीन फलकों में विभाजित माना जा सकता है, विभाजित माना जा सकता है। पहली वर्ताकार फलक S1, सेकेंड वर्ताकार फलक S2, और तथा तीसरी है वक्र पृष्ठ S3। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को हम 3 भागों में विभक्त मान सकते हैं, 2 तो वर्ताकार फलक है और 1 वक्र पृष्ठ। अतः समीकरण 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, अतः समीकरण 1 को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं।
देखिए चित्र में आपने देखा था S1 के लिए E सदिश डॉट ds, फिर S2 के लिए E सदिश डॉट ds सदिश को 3 भागों में विभक्त किया है। S3 E सदिश डॉट ds सदिश बराबर क्या है सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 कहां है चित्र में अंदर है, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान सुनिए। चूंकि चालक के अंदर आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः E सदिश डॉट ds सदिश इज इक्वल टू 0 से समीकरण 2 में क्या करेंगे S1 E सदिश डॉट ds सदिश को 0 कर लेंगे तो 0। S2 है, S2 पर क्या है E सदिश और ds सदिश एक ही दिशा में है, तो S2 EDS cos 0 प्लस S3 पर क्या है cos थीटा E सदिश और ds सदिश क्या है 90 डिग्री पर है, वक्र पृष्ठ पर है ये बिंदु। S3 आपने बेलन देखा है, यहां पर S1 इधर था, S2 इधर था और S3 इधर था, तो विद्युत क्षेत्र इधर है और यहां पर ds है, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो EDS cos 90 बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां तो आ गया EDS cos 90 का मान शून्य होता है, तो शून्य से गुणा करेंगे तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा शून्य सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या S2 EDS बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है। गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है, अतः E क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ds इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि S2 ds बराबर S क्या है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो हमने माना है, हमने पहले चित्र स्टार्टिंग में माना है कि एक S अनुप्रस्थ काट और R लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया S, अतः ES इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कट गया, E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 4। इसको हम सदिश रूप में लिखे तो E सदिश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, जहां n कैप बराबर पट्टिका के लंबवत इकाई सदिश, पट्टिका के अभिलंबवत इकाई सदिश। सदिश रूप में लिखा तो क्या आ गया ये सदिश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। n कैप क्या होगी, इसकी दिशा बताएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां है पट्टिका के अभिलंबवत। चित्र से स्पष्ट है, देखिए समीकरण 4 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, ये समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती है, दूरी r पर निर्भर नहीं करती है, तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती होती है।
आर पर निर्भर नहीं करती, तब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के क्या है, समानुपाती। ई व आर में ग्राफ इस तरह से आएगा, आर का मान कितना ही बड़ा हो, ई का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। सेकेंड, ई व सिग्मा में ग्राफ, ये क्या है, समानुपाती है, तो समानुपाती में एक सीधी रेखा आएगी, ई समानुपाती सिग्मा। जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान भी बढ़ेगा। तो ये अपने आ गई थी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एग्जाम्पल 2.13, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू है 4 इंटू 10 की घात -6 कूलम बटा मीटर स्क्वायर। आवेश दे रखा है वो है -2 इंटू 10 की घात -6 कूलम। आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। दिया है सिग्मा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की घात -6 कूलम बटा मीटर स्क्वायर। Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात -6 कूलम। पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी भी हमने निकाली है, क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q पर बल F इज इक्वल टू होता है QE, यानी कि F बराबर Q इंटू E क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान रखेंगे तो Q का मान कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6, सिग्मा का मान है 4 इंटू 10 की पावर -6 बटा 8.85 इंटू 10 की घात -12। देखिए 10 की पावर -12 है, 10 की पावर ऊपर भी -12 है, -6 और -6 तो ये कट गई, तो क्या बचा 8.85, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.903 न्यूटन। कितना बल कार्य करेगा, 0.903 न्यूटन।